अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नुशाबा, कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, यानी कि हमल ठहरने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, फर्टाइल पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होती है और हमें कैसे पता चले कि आज ओव्यूलेशन डे है। आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। अगर आप हमल की प्लानिंग कर रहे हैं या काफ़ी अरसे से कोशिश के बावजूद हमल नहीं ठहर रहा, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनिए, आपको आपके काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अक्सर मियाँ बीवी मेरे पास आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमने सारे टेस्ट कराए हैं, बीवी के भी टेस्ट कराए हैं, अपने भी टेस्ट कराए हैं, लेकिन हमारा हमल नहीं ठहर रहा। हमें कैसे पता चले कि हमल ठहरने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, हमारे फर्टाइल दिन कौन से हैं, ओव्यूलेशन का हम कैसे मालूम करें। फ़ीमेल का जो पूरा मंथ का साइकिल होता है उसमें कुछ दिन ही फर्टाइल डेज़ होते हैं जिन्हें हम हमल ठहरने के बेहतरीन दिन कह सकते हैं। हमल पूरे महीने में नहीं बल्कि चंद दिनों में मुमकिन होता है, जिसे हम फर्टाइल डेज़ कहते हैं। अगर ये ख़ातून कोई जानना चाहती है कि मेरे फर्टाइल डेज़ कौन से हैं और किस दिन मेरी ओव्यूलेशन होती है, तो उसको पहले अपने माहवारी के साइकिल को समझना होगा। उसके लिए एक डायरी मेंटेन करनी होगी जिसमें उसने नोट करना होगा कि उसका साइकिल कितने दिनों का है। माहवारी का पहला दिन जो होता है वो डे 1 कहलाता है। अब उसने उस दिन से दिन काउंट करने हैं और अगली माहवारी जब तक आएगी तब तक इसने देखने हैं कि बीच में कितने दिन हैं। किसी का साइकिल 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिनों का होता है, किसी का बहुत कम भी होता है जैसे कि 21 दिन का, और किसी का बहुत लंबा भी हो सकता है यानी कि 35 दिन तक जा सकता है। आम तौर पे जो ओव्यूलेशन होती है वो अगली माहवारी से 14 दिन पहले होती है और लोग समझते हैं कि हमारी माहवारी स्टार्ट होने के बाद 13 या 14 दिन होंगे तो उन दिनों में हमारी ओव्यूलेशन होगी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर किसी का साइकिल 28 दिन का है तो हम अगर 14 दिन पीछे जाएं तो ओव्यूलेशन डे उसका 14 बनता है, और किसी का साइकिल अगर 30 दिन का है तो फिर हम अगर 14 डेज़ पीछे जाएं तो उसका ओव्यूलेशन डे 16 बनता है। ये 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे हो सकता है। अब ये तो हो गया कि हम ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट कैसे करें, पर आखिर ये ओव्यूलेशन डे होता क्या है। ओव्यूलेशन हम उसे कहते हैं जब हमारी ओवरी यानी कि अंडेदानी एक मैच्योर अंडा जो है उस अंडेदानी में बन जाए, और जिस दिन वो अंडा खारिज होगा अंडेदानी से उस दिन को ओव्यूलेशन डे कहा जाता है। अब ये अंडा जो है वो सिर्फ 12 से 24 घंटे ही ज़िंदा रहता है। इसी दौरान अगर स्पर्म मौजूद हुआ तो बच्चा बनेगा, मौजूद नहीं हुआ तो ये अंडा ज़ाया हो जाएगा, फिर इस महीने हमल नहीं ठहर सकेगा, फिर अगले महीने जब ओव्यूलेशन होगी तब हमल ठहरने के चांसेस होंगे। इसका मतलब है कि एक महीने में सिर्फ एक दफ़ा हमल ठहरने का चांस होता है, वो कुछ दिनों के लिए होता है, 5 से 6 दिनों के लिए। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर अंडे की उम्र सिर्फ 12 से 24 घंटे है तो फिर हमारे पास 5-6 दिन कैसे रहे कि हम 5-6 दिन में हमल हो सकता है। जो मेल स्पर्म है उसकी एज होती है 3 to 5 डेज़। अगर मियाँ बीवी में ओव्यूलेशन से पहले 3-4 दिन पहले भी ताल्लुक़ कायम हुआ है तो ये स्पर्म जो है औरत के जिस्म में 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। इसलिए जब ओव्यूलेशन होती है तो हमल ठहर सकता है। इसलिए ओव्यूलेशन से पहले ताल्लुक़ कायम करने से भी हमल ठहर सकता है। जो अब ये फर्टाइल डेज़ हुए वो 5 डेज़ ओव्यूलेशन से पहले और एक ओव्यूलेशन वाला दिन मिला के यानी कि 6 दिन ये जो हैं इसको फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। ये फर्टाइल डेज़ हैं एक फ़ीमेल के। इन 6 दिनों में हमल ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का 28 दिन का साइकिल है मसलन,
तो ओव्यूलेशन डे उसका 14 बनता है। तो उसके फर्टाइल डेज़ जो होंगे वो 9 से 14 डेज़ तक, ये 6 दिन उसके फर्टाइल डेज़ होंगे। अगर किसी का 30 डेज़ का साइकिल है तो उसका ओव्यूलेशन डे बनता है 16, तो इसके फर्टाइल डेज़ होंगे 11 से लेके 16 तक। घर में ये फर्टाइल डेज़ मालूम करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है, कैलेंडर वाला तरीका, यानी कि अपने साइकिल के दिन नोट करें, अगली माहवारी से 14 दिन कम करें, वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। और ओव्यूलेशन डे से 5 दिन पहले आपके फर्टाइल डेज़ ही हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अपने वेजाइनल डिस्चार्ज को नोट करें। ओव्यूलेशन के करीब जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो वाइट कलर का, स्टिकी, जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है उस जैसा हो जाता है। ये एक नेचुरल साइन है कि आगे ओव्यूलेशन होने वाली है। थर्ड ऑप्शन जो है वो ओव्यूलेशन किट है, जो हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। इसको हम ऐसे ही चेक करते हैं जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, इसी तरह इस पे यूरिन के 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं और अगर 2 लाइनें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगले 24 से 36 घंटे में ओव्यूलेशन हो जाएगी। पेशेंट का अक्सर ये भी सवाल होता है कि डॉक्टर साहब फर्टाइल डेज़ में रोज़ ताल्लुक़ कायम करना है या एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। बेहतर तो यही है कि एक दिन छोड़ के एक दिन ताल्लुक़ कायम करें, ख़ास तौर पे ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन के दिन। रोज़ ताल्लुक़ कायम करना नुकसानदेह तो नहीं होता, मगर एक दिन छोड़ कर एक दिन में स्पर्म का जो मयार है वो बेहतर रहता है। प्रेगनेंसी करने की जो बेहतरीन उम्र है वो 20 से 30 साल की उम्र है। 30 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान की फर्टिलिटी कम हो जाती है और 35 साल के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉपर केयर की जाए तो 35 के बाद भी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है। आप प्रेगनेंसी उस वक्त करें जब आप समझें कि वज़न मुनासिब हो, माहवारी बाकायदगी से आती हो, शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो, थायराइड नॉर्मल हो, फोलिक एसिड कम से कम हमल से 1 माह पहले स्टार्ट कर दें। और कुछ गलतियां जो हमें एहतियात करना चाहिए कि हम ना करें, उसमें आ जाता है स्ट्रेस, आ जाता है एंजाइटी, आ जाती है सिगरेट या कोई और नशेआर चीज़ ले रही हैं वो ना लें, ज़्यादा कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी वगैरह ना लें, फोलिक एसिड टाइम पे लें। ज़हनी दबाव भी ओव्यूलेशन को मुतासर करता है, यानी कि उसमें ओव्यूलेशन नहीं होती, कम होने के चांसेस होते हैं। और गायनाकोलॉजिस्ट को आपको उस टाइम ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर आपकी उम्र 35 साल से कम हो और आप 1 साल से कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद हमल नहीं ठहर रहा। अगर उम्र 35 साल से ज़्यादा हो और 6 माह में कामयाबी ना मिले, माहवारी बाकायदगी से ना आती हो, थायराइड का मसला हो या PCOS का मसला हो या बार बार हमल ज़ाया हो रहा हो, इन सब बातों की समरी ये है कि हमल सिर्फ फर्टिलिटी डेज़ जो हैं उनमें ही मुमकिन होता है, जिसके लिए ओव्यूलेशन डे का पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा दफ़ा ताल्लुक़ कायम करने से वक्त पे ताल्लुक़ कायम करना ज़्यादा अहम है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपके इसके मुतालिक कुछ भी सवालात हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उन सवालात का जवाब दूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखें।